हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं के सर आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चों लोग, आपने जैसे कि अपना फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख ही लिया होगा। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था एसपी का सिलेबस, एसपी का चैप्टर्स, और उसमें से भी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको फर्स्ट जो वीडियो पहले देख सकते हो। यह हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। ये थर्ड लेक्चर है। अब हम जहाँ पे हमने स्टॉप किया था सेकेंड लेक्चर में, उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे किया था एक्चुअली स्टॉप टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी 1.5 पे थे, जिसमें से हमने पर्सनल सेक्रेटरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड टाइप है, जो कि है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का, राइट, उसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, 3 टॉपिक बचे हुए, आराम से जाते हैं, इसको आराम से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए, जैसे कि आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में 4 चीज़ लिखी है बच्चा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, सबको दिखा रहेगा 4 चीज़ लिखी है, ठीक है। यहाँ पे अदर बॉडी कॉर्पोरेट को एक बार फिलहाल के लिए एक बार रखो यहाँ पे, पर बाद में मैं फिलहाल 4 चीज़ इसके लिए बोलूँ क्योंकि ये मेन 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अभी एक एक करके समझते हैं हम लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट में बता दूं मैं, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होता है, जो दिस थिंग, एक पर्सनल बंदा, एक बंदा जो होता है जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाता, राइट, तो इसीलिए उसने एक पर्सन को अपॉइंट किया होता है ताकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन जो रहेगा वो उसको रिमाइंड दिलाते रहे कि भाई आपको डू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। टू डू लिस्ट जो होता है ना, वैसे एग्जैक्टली उसके बारे में उसको रिमाइंड दिलाता रहता है कि भाई आपको ये काम यहाँ पे जाना है, मीटिंग्स में जाना है, यहाँ पे जाना है, XYZ, इन से लोगों से मिलना है, XYZ। पर्सनल सेक्रेटरी व्हाट इट इज व्हाट दैट ओनली। इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, फर्स्ट इसमें आ रहा है बच्चा सेक्रेटरी, देखो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अभी सभी पार्ट में ना ऐसा दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये चीज़, सभी पार्ट में ना ऐसा दिया हुआ है। देखो सेक्रेटरी दिया हुआ है, इसका अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, एक मिनट, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, देन इसका क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, सिंपल रखेंगे, पूरा हम लोग जो है कोई मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी, अभी सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सिंपल मतलब है, बोलो बच्चा, देखो एनजीओ वगैरह जो होते हैं ना, एनजीओ वगैरह होते हैं, आपको पता होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव क्या होता है, जिनका मोटिव आपको भी पता है, जिनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बच्चा? सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, अब इसको पढ़ के देखते हैं कि ये है क्या। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। एंड अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स एक्टिविटीज विद इन द इंटेंशन ऑफ प्रूविंग सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये वाला ये इसको अंडरलाइन कर लेना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब क्या है, इनका मेन मोटिव जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है और प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब ऐसे टाइप के सेक्रेटरी, ऐसे टाइप के जो सेक्रेटरी यहाँ पे काम करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है और अपॉइंटमेंट कौन करता है, राइट। लेट्स सी, अपॉइंटमेंट, अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन यानी कि एनजीओ की बात हो रही है, इज लुक आफ्टर बाय द मैनेजमेंट कमिटी। इसको भी अंडरलाइन कर लो अच्छे से, मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। एक मैनेजमेंट कमिटी होता है, ठीक है ना, जो कि मेंबर्स होगी उसको इलेक्ट करके लाते हैं। द सेक्रेटरी मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम, वर्किंग ऑन अ सैलरी बेसिस और हॉनोरियम, ठीक है ना, बेसिस मतलब दैट इज बेसिस पे, मतलब या तो उसको सैलरी मिलता होगा या उसको एक लमसम अमाउंट मिलता होगा, ठीक है ना। सेक्रेटरी जो यहाँ पे काम कर रहा है, अब ये सेक्रेटरी कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली इट इज फाउंड इन रोटरी क्लब, रोटरी हो गया, दैट मतलब लायंस क्लब हो गया, जो नॉर्मली क्लब्स वगैरह होता है ना। क्लब्स मतलब कैसे, मतलब वो वाले क्लब्स की बात की, और जहाँ पे सब मेंबर्स लोग आते हैं और सब मीटिंग वगैरह करते हैं, वो वाले क्लब्स की बात हो रही है यहाँ पे बच्चा, ठीक है ना। तो वो सब क्लब्स में जो एक बंदा होता है सेक्रेटरी, जो लुक आफ्टर करता है आफ्टर डे टू डे अफेयर्स को, राइट। चलो अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे सेक्रेटरी बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन लगनी पड़ेगी? ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में दिया नहीं है, बट क्या लिखा है आओ समझते हैं। देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। कोई ऐसा स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन दिया हुआ कि नहीं है कि आपको CSE करना पड़ेगा, आपको सो एंड सो कोर्स ही करना पड़ेगा, नथिंग, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी शुड बी अक्वाइंटेड विद द, अक्वाइंटेड मतलब एक्वायर्ड मतलब बोलते हैं उसके बाद होना चाहिए, विद द ऑब्जेक्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्वाइंटेड मतलब बोलते हैं जाना पहचाना बोल सकते हैं कि भाई फैमिलियर बोल सकते हैं एक तरह से, वर्ड्स का फैमिलियर लिख दो वर्ड, ठीक है ना, फैमिलियर होगा, फैमिलियर, ठीक है। चलो नॉलेज ऑफ, आपको थोड़ा सा इसमें, चलो नॉलेज ऑफ फाइलिंग कंप्यूटर का उसको थोड़ा बहुत आना चाहिए, करस्पॉन्डेंट मतलब बातचीत करना आना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में देखा था।
आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, समझ में आया बच्चा? सिंपल है। अगर सेक्रेटरी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको सिंपल रखना है कि आप कल्चर, एजुकेशन, ये सब सेक्टर्स में होंगे, ठीक है ना। इसका अपॉइंटमेंट जो है मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। सिंपल रखना है अपने को ये वाला, ठीक है ना, जो कि मेंबर्स ही इलेक्ट करके लाते हैं, और इनका कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। बस को बेसिक चीज़ें जो है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, लोगों से बातचीत करना आना चाहिए, लोगों को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही उसको आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सबसे इजी वाला टॉपिक, सबसे इजी और सबसे बेस्ट वाला, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं आत्माराम तुकाराम बीरे, ठीक है ना। आपको पता होगा बेसिकली कि भाई जब वो तारक मेहता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो भी भाई साहब क्या बोलता रहता है, मैं एक मेवा सेक्रेटरी ऑफ सो एंड सो सोसाइटी, ठीक है ना, बोलता रहता है ना। वही बता रहे हैं कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, जहाँ पे हम और आप रहते हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो एक सोसाइटी है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। और जो जहाँ पे भी कोऑपरेटिव मतलब क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये एक एसोसिएशन फॉर्म हुआ है वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से। वॉलेंटरीली मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स, 10 या मोर, मतलब मिनिमम 10 होने चाहिए, 10 और 10 से ज़्यादा होंगे तो उसको बोलेंगे भाई ये सेक्शन जो है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। अब जो ये कोऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो आया हुआ है, महाराष्ट्र सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? बोलने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो ये एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। जैसे आपकी सोसाइटी होगी तो आपकी सोसाइटी भी, अगर सोसाइटी लिखा है वर्ड आगे, आपके बिल्डिंग के नाम के आगे सोसाइटी लिखा हुआ है, ठीक है, सोसाइटी लिमिटेड लिखा होगा, तो लिमिटेड, सोसाइटी लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब यही है कि वो रजिस्टर्ड होके आई है। आप चाहे तो पूछ सकते हो। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अगेन प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। ऑब्वियसली, ठीक है ना, आपके भी सोसाइटी में सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर वगैरह होंगे, तो उनका वो सब क्या करते हैं, सोसाइटी का देखरेख काम जो होता है उसके बारे में देखरेख करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, ठीक है ना, वैसे जनता कोऑपरेटिव बैंक, बाद में और भी 2-3 बैंक्स होती है, देन बाद में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देन वी हैव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होता है, ठीक है ना, सहकारी भंडार होता है, जैसे नॉर्मली जहाँ पे कंज्यूमर्स को कम दाम पे, MRP से कम में प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे कुछ जगह पे स्टोर्स होता है, जनता स्टोर्स वगैरह आपने नाम सुना रहेगा, राइट। तो वो हो गए सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट भी सिंपल है, सेम है। इनके भी, ये भी जो है मेंबर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजिंग कमिटी। आपने ये भी देखा होगा सोसाइटी में कि ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी होता है और दिस थिंग चेयरमैन होता है। उनके अलावा और भी देखो वहाँ पे टेबल पे बैठे रहते हैं, तो वो सब क्या है? मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमेटी होते हैं, जो 10 लोग, 10-11 लोग जो होते हैं आपकी सोसाइटी में। अगर आपने आपके मम्मी या डैडी या आपने कभी देखा रहेगा, कभी या बोर्ड पे नाम देखा रहेगा कभी, तो देखा होगा ऑब्वियसली। तो उन लोगों जो होते हैं, उन लोग मैनेजिंग कमेटी ही ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उनको चला रहे, उनके बदले इसको बोल रहे हैं। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी, ठीक है ना। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन अगेन हॉनररी बेसिस फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी। अगर आपका थोड़ा सा बिल्डिंग बड़ी है या काम थोड़ा बड़ा है, कारोबार थोड़ा सा, मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग सैलरी पे बेसिस पे सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं, अदर देन नॉर्मल सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी तो रहेगा ही, सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर वाला तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा एक और बंदा जो हैंडल कर सके उसको सैलरी देंगे। समझ में आ रहा है? बट अगर बड़ा हुआ स्केल पे तो। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगेन इसमें भी ऐसे वाले सेक्शन में भी या सेक्टर में भी इसमें कोई भी ऐसे सच प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बच्चा लोग नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। लेट्स सी क्वालिफिकेशन। द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज सच डज नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट। जो सेक्रेटरी बन रहा है, ठीक है ना, जैसे आपने वो शो में भी देखा होगा तारक मेहता वाला जो भिड़े है, ठीक है ना, उसको हमेशा वो नियम कानून की बात करता रहता है। मतलब क्या, अगर वो सेक्रेटरी बना है, जो भी सेक्रेटरी पर्सन बन रहा है, उसको थोड़े बहुत सोसाइटी के एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज होना चाहिए। एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई 10वीं या 12वीं पास जो है वो सेक्रेटरी बन गया, ऐसा नहीं। थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सेंस ऑफ कम्युनिकेशन और थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर वगैरह आ सके।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो अपना मेन आ रहा है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, पर एक झलक देख लो, इसका टीजर देख लो क्या बोल रहा है इसका मतलब। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। सिंपल मतलब मैं आपको अगर बोलूं, मैं अगर बड़े लेवल पे आपको कोई काम करना है, या ऐसे अगर मैं रिफ्रेश करूं सेंटेंस को कि कोई भी काम या कोई भी कंपनी बड़े लेवल पे कर रही है, लार्ज स्केल पे कर रही है, उसको बोलेंगे भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेकंड चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में सिंपल बता दूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे तू अगर आपको इतना समझ में आ रहा है सिर्फ कंपनी की बात हो रही है, ऐसे बोलो कि कंपनी में सेक्रेटरी बनना है तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको याद होगा मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको कि भाई सेक्रेटरी बनना है आपको, तो आपको CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना पड़ेगा। सर्टन लेवल्स है, 3 लेवल्स उसको पार करने पड़ेंगे। मैं भी एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, आपको ये भी बताया था मैंने। आगे अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब आगे देखो, अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी होता है भैया, वो हल्के में मत लेना इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसको लॉ का नॉलेज बताया था मैंने आपको, जिसको लॉ का नॉलेज ज्ञान होता है, ठीक है ना, कानून का नॉलेज, इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस, सेक्रेटरी इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, मतलब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, टॉप लेवल पे काम करने वाले वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन में से एक है कौन, कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए क्या है, जो अपन चैप्टर, जो अपना सिलेबस ही है, जो अपना अपन पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी के बारे में बात हो रही है। अपॉइंटमेंट करना है अगर, तो CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जैसे ही कंपनी बनने की शुरुआत हो रही है या जैसी कंपनी बन रही है, राइट, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी का ख्याल टॉप लेवल के मैनेजमेंट के दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हमको CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द BOD। हाँ, सेक्रेटरी भले ही टॉप लेवल पे, ठीक है ना, टॉप लेवल को आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है ना, ऐसा 3 लेवल होता है, आपको पता होगा, हायरार्की होता है, ठीक है ना, ये होता है टॉप लेवल, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, ये होता है मिडिल लेवल, ये होता है लोअर लेवल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कब से यहाँ की, ये कौन टॉप लेवल, मतलब जहाँ पे बॉसेस लोग होते हैं, जहाँ पे सब पॉलिसीज वगैरह फ्रेम होती है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि भले ही वो टॉप लेवल पे, पर वो BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शॉर्ट में उसको बोलते हैं BOD के अंडर ही कंपनी सेक्रेटरी काम करेगा। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें पूरे को पूरा लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है, ये सब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर खाली आपको रीड करके दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट। आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है, राइट। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ KMP। अब KMP क्या है, चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 की मैनेजिंग पर्सनल ऐसे समथिंग चैप्टर का नाम है, राइट। आगे लिखा हुआ है देखो, द की मैनेजर पर्सनल KMP has been introduced in the Companies Act 2013. The BOD cannot look after the day-to-day affairs of the company. Therefore, the task is given to the certain managers and executive of the company. बॉस जो होता है वो सर्टन काम के लिए ऑफिस में आएगा, सब काम वही करेगा, ऐसा होता है। और अगर सब काम कर देगा तो एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। वही बोल रहा है कि भाई कुछ काम जो है, जो मेन काम है, वो मेन काम जैसे लीगल का काम हो गया, बॉस को नहीं आता होगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसने किसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया जो कि कंपनी सेक्रेटरी। वही बोल रहा है, जो मेन काम है वो थोड़ा बहुत जो है एग्जीक्यूटिव को दे देता है। कौन, BOD की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब क्वालिफिकेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो कंपनीज एक्ट में 203 एज पर सेक्शन 203, ठीक है ना, उसमें बताया हुआ है कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी कंपनी सेक्रेटरी, मतलब आप CS तभी कहलाओ जाओगे, ठीक है ना, जब आपने ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबरशिप लिया होगा।
मेंबरशिप मतलब क्या, अपने आप को आपने रजिस्टर्ड किया होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैं अपनी बात करूं कि मैंने डायरेक्टली जो है, अगर मैं अपने नाम के पहले CS लगा रहा हूं तो मैंने अपने आप को अपने वो इंस्टीट्यूट पे जाके रजिस्टर्ड किया होगा, मेंबरशिप ली होगी, तो ही मैं आगे अपने नाम के आगे CS आकाश सर लगा सकता हूँ या AK सर लगा सकता हूँ, वॉट। समझ में आ रहा है? अदरवाइज मेरे को कोई भी हक नहीं बनता। समझ में आ रहा है? हालांकि मैंने कराया कर रखा है। चलो आगे देखते हैं। अभी ये हुआ ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी को सेक्रेटरी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आओ समझते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर दोज वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल। गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है बच्चा, हमेशा याद रखना स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल, ठीक है ना। जो बंदा स्टेट और सेंट्रल के अंदर काम कर रहा है उसको बोलेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, अब बड़ा समझना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ मिनिस्ट्री और अ डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे को समझो, जैसे मोदी जी अपने हैं PM, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो मोदी जी के अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर मतलब क्या, अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है, तो अलग अलग लोगों को डिपार्टमेंट दिया हुआ है। कैबिनेट भी बोलेंगे, डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ऐसा जो कुछ ऐसा काम करना है, अगर सेक्रेटरी बनना है इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की पोजीशन मिलेगी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में। फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, इन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन हैज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सबसे टॉप पे होता है भाई, सबसे टॉप पे ऑफ द डिपार्टमेंट, लाइक फिनांस डिपार्टमेंट, फिनांस सेक्रेटरी या फाइनेंस बोलो, राइट। डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सुना रहेगा आप लोगों ने, बहुत बार मूवी वगैरह में सुना रहेगा, बहुत बार न्यूज़ वगैरह में चैनल पे आप चलते हुए सुना रहेगा कि सेक्रेटरी ये होता है, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ये होता है, ठीक है ना। तो ये सब काम करता है। अब बंदा ये पोजीशन पे पहुंचेगा कैसे? कंपनी का तो जान लिया कि CS करना पड़ेगा सर, इट इज क्लियर कि CS करना पड़ेगा तो हमको पोस्ट मिल जाएगी, पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे कैसे, आओ समझते हैं। क्वालिफिकेशन, द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट नीड टू possess अ ग्रेजुएशन डिग्री। ऑब्वियसली बेसिक तो आपको ये समझ कर लो कि सब में ग्रेजुएशन डिग्री तो होना ही चाहिए, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। उसके अलावा द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, conducted by the Public Service Commission and to be an Indian Administrative Services IAS। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको मैं सिंपल बताऊं, अगर आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो आपको इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि है UPSC, ठीक है ना। ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बेसिकली पब्लिक सर्विस जो एग्जाम होते हैं, वो क्रैक करके ही आप पर्टिकुलर जो है यहाँ पे जाके बैठ सकते हो। ये पोजीशन आपको, ये पोस्ट आपको मिल सकेगा। और एक बार आप ये पोजीशन पे पहुँच गए तो भाई क्या लेवल होगा, समझ में आ रहा है? आगे पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लाल बत्ती वाली, समझ में आ रहा है? तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 टाइप्स थे, ठीक है ना। इसमें बेसिकली कैसा बताया कि हमको हर एक में मीनिंग बता दिया, अपॉइंटमेंट बता दिया और क्वालिफिकेशन बता दिया। फर्स्ट 3 की मैं बात करूं, फर्स्ट 2 की बात करूं मैं, राइट, फर्स्ट 2 की बात करूं तो भाई एक सेकेंड, हाँ, अगर फर्स्ट 2 की बात करूं तो उसमें क्या बताया था बच्चा लोग, उसमें बताया था कि भाई सेक्रेटरी जो है अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, देख लिया आपने, मैनेजिंग कमेटी है, वो NPO है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन कुछ भी ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है ना, कि हमको ये खाली बेसिक, उसको बेसिक डिग्री होनी चाहिए, बेसिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोऑपरेटिव में भी सेम है, कोऑपरेटिव में उसको थोड़ा बहुत सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए, कोऑपरेटिव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, राइट। और थर्ड में देखा हमने जॉइंट कंपनी में, यानी कि CS बनना है आपको, कंपनी में सेक्रेटरी बनना है तो आपको सेक्रेटरी यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना अनिवार्य है। डन। और बाद में आपने देखा गवर्नमेंट का देखा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो आपको इंडिया का टफेस्ट एग्जाम पास करना पड़ेगा, UPSC वगैरह। तो आपको IAS, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और भी और डिपार्टमेंटल में, या आपको सेक्रेटरी का पोस्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी का पोस्ट में पोजीशन मिल सकता है।
ओके बच्चा लोग, तो ये था अपना इसका 2 टाइप्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये अपना ये वाला टाइप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं, इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है फंक्शंस। बहुत ईजी टॉपिक है, सिंपल है। अगेन अभी नॉर्मल केस में आ जाओ। नॉर्मल अपन इमेजिन करना है कि हम और आप सेक्रेटरी बन चुके हो, राइट। सेक्रेटरी बन चुके हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरी अगर बन गए हो आप, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आ रहा है फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। फंक्शन का मतलब होता क्या? फंक्शन का मतलब होता है बच्चा रोल। फंक्शन का मतलब होता है रोल, रोल या काम, काम ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है ना। कि भाई सेक्रेटरी काम क्या करता है भाई, समझ में आ रहा है। सेक्रेटरी है, बन गया, सब कुछ कर तो लिया है, पर काम क्या करता है, ठीक है ना। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि सेक्रेटरी क्या करता है, परफॉर्म करता है क्लरिकल फंक्शन, छोटा मोटा फंक्शन, एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कंपनी का, डिपार्टमेंट का एंड इंडिविजुअल का, ठीक है। ये फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी आर वाइटल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर। ये सब ठीक है, ये इतना ये नहीं आता कि देखो खाली। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है करस्पॉन्डेंस। सिंपल है। करस्पॉन्डेंस का मैंने आपको मतलब बताया था, बातचीत करना, बातचीत करना, ठीक है ना। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी इज व्हाट? करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी क्या करता है? लुक आफ्टर करता है। किसको किसको? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल। इंक्वायरी कोई आ गई है तो उसको रिप्लाई करना फ्रॉम द आउटसाइडर। बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो अदर स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करना। और क्या लिखा हुआ है? सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर वेरियस रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी पास्ट रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है ना, या किसी को कुछ शेयर करना होगा, किसी को इन्फॉर्मेशन देना होगा, वॉट एवर चीज़ का, ठीक है। क्रूशियल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको सर्टन बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, तो ये भाई साहब लाके दे देंगे कि भाई देख ये मेरा काम है, मेरा मतलब सेक्रेटरी का काम है। फर्स्ट पॉइंट आ गया करस्पॉन्डेंस करना। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑफिस का मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है ना। आप सोचेंगे सर सेक्रेटरी हो के इतना इतना बड़ा आदमी हो के इतना चिट्टू काम कर रहा है, चिटपुट काम कर रहा है, इना चाल पे। ऐसा नहीं है, ये काम का एक पार्ट है बच्चा, काम का पार्ट है, ठीक है ना। अगर आप काम कंपनी में करते हो, आपको छोटे से लेके बड़े तक सब काम करना पड़ेगा, वो पोजीशन के लिए उसको अपॉइंट किया गया। एनीवेज, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर ऑफिस का रूटीन, रूटीन मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए, ठीक है। सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल्स द स्टाफ एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड टू कंट्रोल द ऑफिस स्टाफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, कि ऑफिस में ओवरऑल देखरेख करने का जिम्मा भी किसका है? सेक्रेटरी का। द सेक्रेटरी हैज ऑल्सो टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन, किस किस को ट्रेनिंग देना है, किस किस को प्रमोशन देना है, ट्रांसफर हो रहा है एम्प्लॉयज का, स्टाफ का, वो सब का छोटा मोटा काम भी। आप खाली इतना याद रखो, खाली वो ऑफिस के डे टू डे एक्टिविटी में काम करता है, ऑफिस को स्मूथ, स्टाफ को कंट्रोल करता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, और वो ट्रेनिंग प्रमोशन के बारे में बातचीत करता है। ये 3 पॉइंट याद रखो बस, ज़्यादा इसमें मत करो, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट, थर्ड फोर्थ पॉइंट बाकी सब सिंपल ही है। आओ जो फटाफट निकलते इसको। थर्ड पॉइंट है रिसेप्शन फंक्शन। आप बोलेंगे रिसेप्शन, अभी क्या ये रिसेप्शन भी बन गया? ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको बताया ना अभी सेक्रेटरी आप हो अगर, तो कंपनी के सेक्रेटरी बन रहे हो तो भी आपको क्या रिसेप्शन मतलब खाली यही नहीं कि आपको बैठ के वहाँ पे सबको अटेंड करना है। वहाँ पे जितने भी कॉल्स आ रहे, बाद में विजिटर्स आ रहे, बाद में अटेंड टू इंक्वायरी, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, ये सब कुछ काम जो है सेक्रेटरी करता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं यहाँ पे पर्सनल और ये इंस्टीट्यूट दोनों की मिक्सी की बात कर रहा हूँ बच्चा, समझ में आ रहा है बच्चा? यहाँ पे पर्सनल भी मिक्स हो गया। पर्सनल वाला काम तो आपको दिमाग में आ गया रहेगा, पर्सनल वाला जो बंदा होता है वो यही काम करता है, समझ रहे? फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, कहाँ पे जाना है सर को, कहाँ पे जाना है, या कहाँ पे क्या मिलना है, किससे मिलना है, XYZ, वो सब। तो ये मिक्सअप की बात बता रहा हूँ मैं, टूगेदरनेस की, ठीक है। चलो फाइनेंशियल फंक्शन की बात करूँ मैं, क्या बोल रहा है? सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, CA से क्या लेन देन है इसका? छोटा मोटा भी इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब है इनकम एंड पेमेंट, बताइए आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर टू द एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ये सबको जो है सेक्रेटरी जो है टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन। तो ऐसा समझ बच्चा, कंपनी में सेक्रेटरी को चारों तरफ की नॉलेज रखनी पड़ेगी, और जिन जिन लोगों को नॉलेज या जिन जिन लोगों को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, मैनेजमेंट हो, बैंक्स हो, गवर्नमेंट हो, या अंदर के एम्प्लॉयज़ हो, अंदर के एग्जीक्यूटिव हो, सबको इंफॉर्मेशन देना है। जानकारी रखने वाला इंसान सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट,
अरेंजिंग मीटिंग जो मेन काम है, एक बार याद रखना, चाहे कंपनी हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, मेन काम उसका ये भी आ जाएगा, वन ऑफ द मेन काम, ठीक है ना, कि मीटिंग अरेंज करना। अपने सोसाइटी में भी सेक्रेटरी जो है वो जो फॉर्मूले दिस थिंग सर्कुलेट करता है अपना ये पेपर, अगर कि सो एंड सो डेट को मीटिंग होती है, सो एंड सो डेट को मीटिंग होगी और सो एंड सो डेट पे मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, वही चीज़ लिखी हुई है। Secretary arrange meeting between the employer and any other parties. Secretary also arrange general meeting of BODs, managing committee meeting as per the provision of the act. Secretary draft notice agenda and also minutes of the meeting. Agenda का मतलब होता है, तो बताया था मैंने पहले भी, agenda का मतलब होता है इंडेक्स या टॉपिक टू बी डिस्कस। एक लिस्ट ऑफ टॉपिक रहेगा, उसके हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी मतलब क्या? लीगल फंक्शन, ठीक है ना। ये सब चीज को उसको लीगली फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब क्या? सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो, कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो बच्चा। फॉलो विद ऑल दी प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स एप्लीकेबल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स, देन बाद में स्टैम्प एक्ट, स्टॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नथिंग बट जीएसटी बच्चा लोग, ठीक है ना। बड़ा बड़ा वर्ड देख के डरो मत, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म बता दिया अपने को, जीएसटी सुनने की आदत है ना, तो वही लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो ये सब ये जो लीगल जो चीज़ें हैं टैक्स के बारे में, ये सब चीज़ का जानकारी भी सेक्रेटरी को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। हाँ, अब ये देखो, ये बोल रहा है कि भाई अगर कंपनी का सेक्रेटरी टॉप लेवल पे काम कर रहा है, फॉर्मुलेटिंग जब भी कंपनी में रूल्स बनेगा तो कंपनी हमेशा, सेक्रेटरी जो है हमेशा डेटा कलेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन पास करेगा किसको? टॉप लेवल वाले को। और जब भी कंपनी में नया पॉलिसीज बनेगा तो उसमें सलाह देगा, उसमें एडवाइस देगा कि ऐसे नहीं सर, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इट विल बी बेटर फॉर अवर कंपनी एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है लॉ का। समझ में आ रहा है। जब भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा सेक्रेटरी का सलाह होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू हुम, किसको देखते हैं? सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस department in the organization. Secretary provides relevant information to management, banks, department, government department, scheduled। देखो इन सबको इन्फॉर्मेशन, वो तो बताया मैंने आपको अभी भी, जो भी जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, प्रोवाइडेड वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। कैसे अभी जैसे शेयर होल्डर का मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, ठीक है ना। आपको देखना है कि बोनस डिविडेंड कब मिलने वाला है या बोनस शेयर कब मिल, वॉट एवर जो भी चीज़ है, सही है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सब छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पास कर सकता है। लास्ट पॉइंट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब डे टू डे एक्टिविटी को फंक्शन करना। जैसे कि सेक्रेटरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्पिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, distribution of office work, supervision, training programs. Secretary maintains all the statutory books under proper custody. सब कुछ सब ताले की चाबी उसके पास है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, उसको पूछे बगैर कोई कुछ काम कर सकता नहीं और वो खुद भी जो है उसको लीक कर सकता नहीं है। तो बच्चे लोग, आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। हमने 2 टॉपिक किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपना ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। मतलब क्या, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर भी एक ऑन द स्पॉट ही कर लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।